मैथमेटिक्स क्लास 10th में आखिरी बार पढ़ी थी ना, जब 11th में पता लगा था कि मैथमेटिक्स पढ़ना कंपलसरी नहीं है। उस वक्त छोड़ दी थी ये सोच के कि वापस कभी मैथमेटिक्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा। फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है। आज से कुछ दिनों के बाद जब तुम अपने फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे होगे, सबसे बड़ा डर यही रहेगा कि फाउंडेशन में पास हो भी पाओगे या नहीं, क्योंकि हर साल जो पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है ना, सबसे कम पासिंग परसेंटेज लॉ के बाद मैथ्स के पेपर में ही देखने को मिलता है। बट इन लास्ट डेज में किन बातों का ध्यान रखते हैं मैथमेटिक्स के पेपर के लिए? कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मेन है, और यकीन मानना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद गारंटीड 60 मार्क्स तो तुम मैथ्स में सिक्योर कर ही लोगे। बस जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। और हाँ, चैनल पे इस वीडियो से पहले मैंने बिजनेस लॉ की स्ट्रेटजी अपलोड कर रखी है। अगर वो वीडियो तुम लोगों ने देखी नहीं है, आई बटन पे क्लिक करके देखना, वो वीडियो मैंने वहां पे अटैच कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने तुम लोगों के लिए उस वीडियो की लिंक दे रखी है। इस आखिरी हफ्ते में किन बातों का ध्यान तुमको लॉ में रखना चाहिए, उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। अब बिना टाइम बाय करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन क्या। नंबर 1, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू फॉर्मूलाज। सिंपल सा फंडा है, आईसीआई को भी पता है पेपर किस लेवल का सेट करना है। बच्चों को फॉर्मूलाज ही याद नहीं होते। कोशिश तुम ये करना, अभी जितने दिन बच्चे हैं ना, उन फॉर्मूलाज को जितना जल्दी हो सके और डेली बेसिस पे रिवाइज करना शुरू कर दो। टाइम अभी इतना तो है कि तुम वो फॉर्मूलाज डेली एक बार उठाओगे और उनको रिवाइज करोगे ना, हो जाएगा। बट फॉर्मूलाज को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। कभी कभार तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तुमको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। लेकिन वो तभी तुम अटेम्प्ट कर पाओगे अगर फॉर्मूला याद होगा। अगर तुम लोगों ने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाए थे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरे को इंस्टाग्राम पे तुम टेक्स्ट करना, इंस्टाग्राम पे मैं तुम लोगों को एक ड्राइव की लिंक सेंड करूंगा। उस ड्राइव की लिंक में एक पीडीएफ तुमको मिलेगी जहां पे सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज मेंशन है। बस उस पीडीएफ को तुम डेली खोलना जब तक मैथ्स का पेपर आ नहीं जाता, और उस पीडीएफ में से आधा घंटा अगर तुम एक दिन का लगाओगे ना, सारे के सारे फॉर्मूलाज तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर के, उनको कोशिश करना कि तुम रिवाइज तो जरूर कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना, और हाँ, अगर रिप्लाई देने में थोड़ी सी देरी हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है इस वीडियो की, ध्यान से कान लगा के सुनना। कुछ चैप्टर्स बता रहा हूं, उन्हीं चैप्टर्स में से तुम लोगों को तुम्हारा मैथ्स का पेपर देखने को मिलेगा। यकीन मानना, जो टॉपिक्स बता रहा हूं उन टॉपिक्स में से तो आईसीआई हर साल हर अटेम्प्ट में रिपीट लेवल पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब वो टॉपिक्स कौन से हैं? पहला, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मेरे अटेम्प्ट में अराउंड 18-19 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले थे। हाई वेटेज वाला चैप्टर है, इसको तो तुम मत छोड़ना। दूसरे चैप्टर की बात करूं अगर मैं इसमें, तो वो है रेशियो, प्रोपोर्शन, लोगैरिथम, इंडाइसिस, जो तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 है ना मैथ्स में, वो ये करना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी और जो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लोगैरिथम जो पहला चैप्टर है तुम्हारा मैथ्स में, इन दोनों को तो तुम अच्छे से रट लो, हर एक फॉर्मूला, हर एक टाइप की क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करता हूं लॉजिकल रीजनिंग वाला जो तुम्हारा पार्ट होता है, उसको तो भाई 20 नंबर फ्री फंड के हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको समझने में। क्वेश्चन का लेवल तुमको एग्जाम में तो इजी देखने को मिलेगा। कोशिश करो तुम लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लो, 20 नंबर फ्री के तुमको मिल जाएंगे। मैथ्स में जो टॉपिक्स बताए हैं उसमें से तुम लोगों को 22 नंबर का पेपर वहां से देखने को मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स का सिक्योर करके बैठे हुए हो। अब बात करता हूँ स्टैट वाला जो पार्ट है तुम्हारे मैथ्स में, उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें भी कुछ चैप्टर हैं, उनको ही कर लेना अच्छे से, पक्का पास। मैथ्स में 60+ गारंटेड। अब स्टैट वाले पार्ट में तुम्हारा पहला ही चैप्टर है स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड वाला पार्ट इंक्लूड है। उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड वेरिएंस। बस वापस रिपीट करता हूं, स्टैट वाले पार्ट में तुम लोगों के टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर मीडियन, मोड वाला पार्ट इंक्लूड है। दूसरा है रिग्रेशन, कोरिलेशन, वेरिएंस। बस वापस से रिपीट कर रहा हूं सीक्वेंस। अगर मैं बात करूं मैथ्स वाले पार्ट में, तो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीवीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लोगैरिथम। बात करूं लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में, उसको तो तुम अच्छे से रट लो, 20 नंबर फ्री के हैं। और अगर बात करूं लास्ट पार्ट जो तुम्हारा स्टैट से रिलेटेड पार्ट है, उसके अंदर पहला स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड इंक्लूड है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, वेरिएंस, दैट्स इट। 60 मार्क्स सिक्योर कर लोगे गारंटीड। इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, रट लो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं।
टिप नंबर 3, टिप नंबर 3 जो कि इस वीडियो की लास्ट टिप होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप तो यही है, बट सुनने से पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स प्लस बीसीके की स्ट्रेटेजी। कुछ और टिप्स भी मैं वीडियोस के जरिए इस चैनल पे अपलोड करता रहूंगा फाउंडेशन को पास करवाने के लिए। ये चैनल तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम लोगों को आएगा उन वीडियोस का जैसे ही मैं वो वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूंगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 सुनने से पहले मेरे साथ सुनो क्या हुआ था। मैथ्स के पेपर देने बैठा था फाउंडेशन में। मैंने सोचा था 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा। जैसे ही पेपर सामने आया, मेरा इंटेंशन क्या था, मेरे माइंड में क्या था, मेरे को 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ही सबसे ज्यादा ट्रिकी है। पहला क्वेश्चन करने बैठा, आंसर आधा निकला, ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था। दूसरे क्वेश्चन पे जंप करा, आंसर उसका भी आधा निकला, ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया था। 1 घंटा हो गया था, सिर्फ 20 क्वेश्चन मैंने करेक्ट मार्क कर रखे थे। अब मेरे माइंड में चल रहा था 1 घंटा बचा है, मैं आया किस लिए था, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके 100 में से 100 सिक्योर करने का। बट मैं ये भूल गया था फाउंडेशन में मैथ्स के पेपर को पास करने के लिए 40 नंबर ही तो चाहिए। अब मेरे पास जो 1 घंटा बचा था ना, माइंड सेट थोड़ा मैंने चेंज करा और 20 क्वेश्चन तो मैंने सही तरीके से अटेम्प्ट कर रखे थे। अब बाकी जो 1 घंटा बचा था उसमें मैंने 20-25 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लिए थे। मैं इस अप्रोच के साथ गया, मेरे को सबसे पहले ये सिक्योर करना है कि मैं इस मैथ्स के पेपर को पास कर लूं, और पास होने के लिए चाहिए 40 नंबर। तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है टाइम को सही से मैनेज करके चलना। कुछ नए टॉपिक्स या फिर नए टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस इन लास्ट दिनों में ना ही करो ना, तुम्हारे लिए बेटर है। कंफ्यूज अपने आप को जितना करोगे ना, अगर सिंपल रह के चलोगे, कॉन्फिडेंस भी होगा, पेपर पास भी हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ अगर कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई करा, पेपर में फेल ना हो जाओ। एक प्रो टिप देता हूं, जो भी क्वेश्चन तुम करने बैठो उस क्वेश्चन को टाइमर के साथ करो। इससे तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितना टाइम ले रहे हो क्वेश्चन सोल्व करने में। और अगर तुम एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो तो कोशिश करो उसको वापस से प्रैक्टिस करने का। पर क्वेश्चन तुम लोगों को कम टाइम लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई क्वेश्चन लेंथी होता है तो आई एक्सेप्ट कि उसमें थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बट इजी क्वेश्चन को तो एटलीस्ट तुम 1 मिनट में ट्राई करो ना सोल्व करने का, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट है। और यकीन मानो एग्जाम डेज पे अगर तुमने टाइम को ही इग्नोर कर दिया, 90 मिनट में 40 नंबर भी सिक्योर करना मुश्किल हो जाएगा। तुम लोगों को कोई और डाउट हो, तुम लोगों को कोई और क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना जरूर। मैथ्स पेपर से रिलेटेड, बिजनेस लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी तुम लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी है, आई बटन पे क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम लोगों को उस वीडियो की लिंक भी दे रखी है। और हाँ, तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना, मैं तुम लोगों को ड्राइव लिंक का एक्सेस दे दूंगा। उस ड्राइव की लिंक पे मैथ्स से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज मेंशन्ड है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, वेट करना फर्दर वीडियोस का, क्योंकि 2 सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी वीडियोस में और डालना है इस चैनल के ऊपर, इकोनॉमिक्स और तुम्हारा अकाउंटेंसी। और उसके बाद कुछ प्रो टिप्स मैं ना बीच बीच में 2-2 मिनट की वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूंगा। फाउंडेशन को पास करवाने के लिए जितनी कसर हो सकती है मैं अपनी तरफ से पूरी जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।